दोस्तों हम बताने वाले हैं कि फतेहपुर सीकरी का क्या इतिहास है और क्यों कहा जाता है जोधा अकबर की प्रेम नगरी। फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में एक शहर है। यह आगरा से 40 किलोमीटर दूरी पश्चिम दिशा में स्थित है। सम्राट अशोक ने 1571 में मुगल साम्राज्य की राजधानी के रूप में इस शहर की स्थापना की। यह 1571 से 1585 तक अकबर की राजधानी रही, लेकिन पंजाब के अभियान के कारण अकबर ने इसे 1610 में पूरी तरह छोड़ दिया। फतेहपुर सीकरी में कई प्राचीन धरोहर और अकबर के द्वारा बनवाए गए कई किले जो आज भी उसी अवस्था में मौजूद हैं। इस शहर का अपना एक इतिहास है। यही कारण है कि लोग मुगल कालीन किलों, दरगाह और अन्य स्थानों को देखने के लिए दूर दूर से आते हैं। फतेहपुर सीकरी में भारी संख्या में पर्यटकों के आने के कारण यहाँ के लोगों को काफी रोजगार मिला है। यदि आप फतेहपुर सीकरी के बारे में और विस्तार से जानना चाहते हैं तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। यहाँ सीकरी नामक एक गांव पहले से मौजूद था, जिसके नाम पर इस शहर का नाम फतेहपुर सीकरी पड़ा। इस गांव पर पहले से ही किसी का कब्जा था। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI की 1999-2000 की खुदाई से पता चला है कि अकबर ने अपनी राजधानी बनाने से पहले यहाँ एक बस्ती, मंदिर और केंद्र बनाए थे। शेख सलीम का खानका इस स्थान पर पहले से मौजूद था। अकबर के बेटे जहांगीर का जन्म 1569 में सीकरी गांव में हुआ था और उसी साल अकबर ने शेख की याद में एक धार्मिक परिसर का निर्माण शुरू करवाया था, जिसने जहांगीर के जन्म की भविष्यवाणी की थी। जहांगीर के दूसरे जन्मदिन के बाद उसने यहाँ एक 4 दीवारी और शाही महल का निर्माण शुरू किया। 1573 में अकबर की विजय गुजरात अभियान के बाद शहर को विजय का शहर फतेहपुर सीकरी कहा जाने लगा। 1803 में आगरा पर कब्जा करने के बाद अंग्रेजों ने यहाँ एक प्रशासनिक केंद्र की स्थापना की और यह 1850 तक बना रहा। 1815 में मैक्सिस ऑफ हेस्टिंग ने सीकरी में स्मारकों की मरम्मत का आदेश दिया था। माना जाता है कि 16वीं शताब्दी में जब बाबर ने राणा साना को एक युद्ध में हराया था, उसी दौरान उसने सीकरी नामक गांव को पहली बार देखा था। इस जगह से बाबर को बहुत प्यार मिला था। बाबर ने इस गांव को शुक्रिया की उपाधि दी थी और इसके प्रति आभार प्रकट किया था। अकबर ने 1610 में फतेहपुर सीकरी को पूरी तरह से छोड़ दिया था। माना जाता है कि अकबर द्वारा यह शहर छोड़ने का मुख्य कारण पानी की आपूर्ति की विफलता थी। वहीं कुछ इतिहासकारों का मानना है कि इस शहर के प्रति अकबर की रुचि कम हो गई थी, क्योंकि उसने अपनी सनक के कारण ही इस शहर का निर्माण करवाया था। उसने फतेहपुर सीकरी को अपनी राजधानी बनाई थी और लाल रंग की बलुआ पत्थरों से इसका निर्माण करवाया था। अकबर कला का बहुत शौकीन था। उसने फतेहपुर सीकरी को राजधानी बनाने के बाद यहाँ अपने तरीके से इमारतों का निर्माण कराया था। यहाँ के सभी स्मारक और मस्जिद स्थापत्य शैली में निर्मित हैं। आइए जानते हैं कि फतेहपुर सीकरी में घूमने लायक कौन कौन सी जगह हैं। वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें और न्यू यूजर हैं वो सब्सक्राइब करना ना भूलें। यह तालाब बेहद खूबसूरत और इसके बीचों बीच एक प्लेटफॉर्म बना हुआ है। इसका इस्तेमाल गायन प्रतियोगिताओं के लिए किया जाता था। पंचमहल एक 5 मंजिला महल नुमा संरचना है। इसमें हर मंजिला धीरे धीरे आकार में घटता जाता है। अंतिम यानी सबसे ऊपर की मंजिल एक बड़ी गुंबद जैसी छतरी की तरह है। माना जाता है कि यह महिलाओं के लिए बनाया गया था। फर्श को प्रत्येक स्तर पर जटिल नक्काशीदार
स्तंभों पर यह खड़ा है। इसमें कुल 177 स्तंभ हैं। यह वह स्थान है जहां अकबर ने विभिन्न धर्मों के प्रतिनिधियों से उनके विश्वासों और धर्मों पर चर्चा करता था। यह 1601 में गुजरात विजय के उपलक्ष्य अकबर द्वारा बनवाया गया था। बुलंद दरवाजा के केंद्रीय भाग में लगा एक शिलालेख अकबर के धार्मिक सुलेपन का वर्णन करता है। सबसे ऊंचे प्रवेश द्वार को बनाने में लगभग 12 साल लगे थे। जामा मस्जिद। जामा मस्जिद का अर्थ होता है मंडले की मस्जिद। यह सभ्यता परिसर में बनने वाली पहली इमारतों में से एक थी। यह मकबरा सफेद संगमरमर से बनाया गया है जो सलीम चिश्ती को समर्पित है। यह जामा मस्जिद के शोहेन आंगन के भीतर है। एक केंद्रीय चौकोर कक्ष के चारों ओर एक एकल मंजिला का निर्माण किया गया है जिसके भीतर संत की कब्र है। आगरा में खेरिया हवाई अड्डा फतेहपुर सीकरी तक पहुंचने के लिए निकटतम हवाई अड्डा है। यह फतेहपुर सीकरी से लगभग 40 किलोमीटर दूर है और दुनिया भर के अधिकांश शहरों से हवाई मार्ग द्वारा अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। फतेहपुर सीकरी आगरा से 37 किलोमीटर और दिल्ली से 210 किलोमीटर दूरी पर है। यहाँ के लिए नोएडा और अन्य राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम UPSRTC द्वारा संचालित नियमित बसें चलती हैं। दोस्तों, आपको फतेहपुर सीकरी की जानकारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और न्यू यूजर सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखना। धन्यवाद।